मुल्क की सूरत हाल पर इस वक्त अगर नजर दौड़ाएं तो एक अलग किस्म का या इजाफी बोझ कह लीजिए भारत पर इस वक्त पड़ा है। एक तरफ जहां कोविड-19 के रिकॉर्ड तोड़ केसेस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं, वहीं दूसरी जानिब एक और इजाफी बोझ जो मुल्क के अंदर इस वक्त मुल्क की सरकार पर या महकमा सेहत पर, हेल्थ अथॉरिटीज पर, वो ये कि एक्टिव केसेस की तादाद 25 लाख से मुतजावज कर गई है। कुल मिलाकर मुख्तलिफ ममालिक भी इस वक्त आगे जरूर आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल है 24 घंटों के दौरान एक और नया रिकॉर्ड बना है। 3,49,165 नए पॉजिटिव केसेस कोविड-19 की आलमी वबा के सामने आए हैं। इन सबके साथ साथ अभी तक पिछले 24 घंटों के दौरान यानी यही जो अरसा बीता है जिसमें 3.5 लाख के करीब केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, 2760 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई है। इनमें बेशतर वो लोग हैं जो ऑक्सीजन लेने के बाद भी या ऑक्सीजन की कहीं पर कमी और कहीं पर ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी वो इस दुनिया से चल बसे। तो कुल मिलाकर मरने वालों की तादाद भी 1,94,000 तक पहुंच गई है। ये अभी तक की सूरत हाल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बनी है, सिविल सरकार के साथ साथ सिविल हुकूमत के साथ इस वक्त भारतीय फिजाइया या उसके साथ दूसरी तरफ बड़ी फौज भी आगे आकर ऑक्सीजन कंटेनर्स एक रियासत से दूसरी रियासत इस वक्त पहुंचाने का काम कर रही है। और आज तीसरा दिन है जब बड़ी फौज के सरबराह और दूसरी तरफ फिजाइया के सरबराह की तरफ से मजीद अहकामात जारी करके अपनी अपनी पलटन को और यहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है। अब जब सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बन चुकी है, बनती नजर नहीं आ रही बल्कि बन चुकी है, मुल्क के अंदर ऐसे हालात हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो कई लोगों के पास पहले कई लोगों को नहीं मिल रहे हैं और जिन्हें मिल रही है वो भी फुटपाथ पर या अस्पतालों के बाहर कहीं पर खड़े हैं, क्योंकि नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं बेशतर अस्पतालों के अंदर जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर खुदारा वो लोग दाखिला न ले, इसलिए पहले से अपील की जा रही है कई अस्पतालों की तरफ से। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, इन सब के बीच में मुख्तलिफ ममालिक आगे आकर इस वक्त न सिर्फ ऑक्सीजन मुल्क के लिए भेज रहे हैं, जहां पर एक तरफ जर्मनी के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, हांगकांग के साथ और दीगर कई ममालिक के साथ, जिनमें देर रात कुछ मजीद टैंकर्स भी भारत पहुंचे हैं ऑक्सीजन लेकर, जहाजों का इस्तेमाल करके इन टैंकर्स को पहुंचाया गया। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की तरफ से भी मदद की पेशकश की गई है और पाकिस्तान और चीन के अलावा रूस ने भी भारत को इमदाद की पेशकश करते हुए यह कहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हो या फिर कोविड-19 पर हालात पर नजर रखने वाले लोगों के साथ हम इस वक्त राब्ते में हैं और जैसे जैसे हालात मजीद बेहतर होंगे, ये मुल्क भी कोविड-19 की सूरत हाल से लड़ने के लिए भारत को इस वक्त इमदाद की पेशकश कर रहे हैं। पाकिस्तान के इत्तलात व नशरियात के वजीर फवाद चौधरी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी ट्वीट किया गया और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी ट्वीट करके न सिर्फ मुल्क के साथ इस वक्त यकजहती का इजहार किया, लोगों की जो जानें जा रही हैं, इस सूरत हाल से निपटने के लिए पड़ोसी मुल्क भारत के साथ इस वक्त मुश्किल हालात में खड़े हैं, इसका भी भरोसा भारत को दिलाया है। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हर मुमकिन मदद, चाहे ऑक्सीजन हो, अद्वियात हो, पीपीई किट्स हो, मास्क हो, बाकी चीजें इस वक्त भारत पहुंचाना हो, वो इस वक्त की सूरत हाल में वो पहुंचाने के लिए तैयार है। और दूसरी सूरत हाल से निपटने के लिए भारत को जो मदद की जा सकती है, कुल मिलाकर 10 से 12 ममालिक अभी तक पाकिस्तान, रूस और चीन समेत भारत की मदद के लिए अमीन आगे आए हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आसिफ ने बताया और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो सूरत हाल भारत के अंदर बनी है, कोरोना वायरस के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सफरी जो राबता है वो फिलहाल मुनक़ता किया गया और इस सूरत हाल के बीच मरकजी सरकार पर सबसे ज़्यादा दबाव है, क्योंकि रियासतों के अंदर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो सूरत हाल बनी है और रियासती सरकारों की जानिब से जो मरकज़ पर दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वैक्सीन को लेकर, चाहे ऑक्सीजन को लेकर या दूसरे मामलात को लेकर, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मरकजी सरकार के लिए ये वक्त जो है काफ़ी कठिन है, न सिर्फ पूरे मुल्क के लिए और लोगों के लिए बल्कि मरकजी सरकार पर भी इजाफी बोझ इस वक्त बढ़ रहा है। अगर हम वैक्सीन को लेकर बात करेंगे तो वैक्सीन की सूरत हाल को लेकर या रेमडेसिविर जो है उस हवाले से, वो इंजेक्शन जो है उस हवाले से क्या कुछ खबरें सामने आ रही है और मरकज से क्या कुछ तलब किया जा रहा है रियासतों की जानिब से और मरकजी सरकार की जानिब से रियासतों को इस हवाले से क्या कुछ हिदायत दिए जा रहे हैं और किस तरीके से उन्हें ये फराहम किया जाएगा, आसिफ आपको बता देंगे और उसके बाद हम दूसरे इसी मामले को लेकर आगे बढ़े। देखिए, कुछ ममालिक की तरफ से ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको दूर करने के लिए भारत की मदद की जा रही है, लेकिन मुल्क के अंदर इसको तकसीम कैसे किया जाए, इस पर भी एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने था
और जहां पर महाराष्ट्र के अंदर 67,000 से ज्यादा केसेस, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटों में 37,000 से ज्यादा केसेस, दिल्ली के अंदर 30,000 के करीब केसेस जब दोबारा 24 घंटों में आए हैं, तो इन सब के बीच में जो इंजेक्शन को लेकर इस वक्त हाहाकार मुख्तलिफ रियासतों में मचा है। रेमडेसिविर की तकसीमकारी पर इस वक्त कैसे प्लान तरतीब दिया जाए, इस सिलसिले में मरकजी सरकार की तरफ से अब जो नए आदादोशुमार जारी किए गए हैं, इनमें कुल मिलाकर अभी तक महाराष्ट्र को 4,35,000 डोज आज सुबह तक पहुंचा दिए गए, जिसके लिए थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनने मरकजी सरकार का इजहार तशक्कुर भी किया है। गुजरात को 1,65,000 डोज अभी तक पहुंचाए गए हैं, जहां पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उत्तर प्रदेश के अंदर 37,000 के करीब केसेस, 1,61,000 जो डोज हैं रेमडेसिविर ड्रग के, दवाई के, ये अभी तक पहुंचा दी गए मरकजी सरकार की तरफ से। कर्नाटक को 1,22,000 के करीब डोज अभी तक दिए गए हैं, जो शीशियां हैं, जो ड्रग इस्तेमाल होने हैं, जिस दवा का इस्तेमाल कोविड मुतासरा मरीजों के लिए होगा। 72,000 के करीब दिल्ली को दिए गए हैं, 75,000 छत्तीसगढ़ को, और मुतासरा रियासतों में चूंकि मध्य प्रदेश भी है 1 लाख के करीब, जहां पर इस वक्त भी एक्टिव केसेस की तादाद है 95,000 के करीब। अभी तक जो रेमडेसिविर दवा है या जो ये ड्रग है, इसका मरकजी सरकार की तरफ से इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में, तो मध्य प्रदेश को भी 95,000 के करीब डोजेस अभी तक दिए जा चुके हैं। इन सब के बीच में कुल मिलाकर जो सूरत हाल बनी है, उस पर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वजारत दिफा की भी नजर है, जो कि फिजाइया, सिविल सरकार की भी, और दूसरी तरफ बड़ी फौज भी और नेवी भी इस वक्त भरपूर मदद और ताउन मरकजी सरकार का कर रही। बिल्कुल, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आसिफ ने बात की, लेकिन तकसीमकारी के हवाले से मुख्तलिफ रियासतों के अंदर नाराजगी भी पाई जा रही है और रियासतों के सरबराहान की जानिब से ये बात की जा रही है कि मरकजी सरकार की जानिब से खुलकर बात नहीं कही जा रही है। मरकजी सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही है कि उनके पास वाज़ेह पॉलिसी क्या है, किस तरीके का लाएअमल मरतब दिया गया है। सभी रियासतों की जानिब से जहां एक तरफ से मरकजी सरकार की ये कोशिश रही है पिछले 1 महीने के अंदर कि हर किसी रियासत के साथ हिसाब के मुताबिक उन्हें वैक्सीन दी जाए या उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार किया जाए जो दूसरी रियासतों के साथ किया जाए। लेकिन इस बीच अगर हम मुख्तलिफ रियासतों की बात करेंगे तो मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से आसिफ ये बात भी सामने आ रही है कि मरकजी सरकार खुलकर इस चीज़ को लेकर सामने